यहाँ तो कमाल ये था कि एक दिन का जो कोरोना काल में जनता कर्फ्यू थी, 90% लोगों को ये लगा कि बस एक जनता कर्फ्यू में दूसरे दिन से काम चालू हो जाएगा। बड़े खुशी खुशी जनता कर्फ्यू का स्वागत किया गया, ढोल ताशे नगाड़े सब कुछ बजाए गए। लेकिन उसके दूसरे दिन 21 दिन का हो गया। योद्धा तो एक पुलिस वाला है और हेल्थ डिपार्टमेंट में है। हेल्थ डिपार्टमेंट में योद्धा जो है वो आया है, नर्स है, वार्ड बॉय है, सफाई कर्मचारी वाले हैं। और डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं है। क्यों है? डॉक्टर ने काम किया है, पर उसको मैं योद्धा नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने 25 पैसे के जगह पर 1 रुपया लिया है, यानी उसने बिजनेस किया है। वो कोई योद्धा के श्रेणी में नहीं आते हैं। योद्धा लगभग 4 लाख सिर्फ एक ही जिले की बात कर लूं तो पालघर जिले में वसई विधान क्षेत्र में 4 लाख लोगों के पास नोटिस आया है। लॉकडाउन के बीच में भी शटर डाउन करके लोगों को लिया है, बाल काटा है। उनका धंधा भी ज्यादा रुका नहीं है। पर आज नाई को एक एप्रॉन पिला के और हैंड ग्लव्स लगा के जो बाल काटने की परमिशन मिली है, तो उन्होंने 60 रुपए का कर दिया 200 रुपया, 150 रुपया डबल। आप कैमरे पे अच्छा बोल सकते हो, आप कैमरे पे अच्छा कह सकते हो, या आपके पास बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे हैं, टॉपिक्स हैं, और आप चाहते हो जनता तक वो पहुंचे, सरकार तक वो पहुंचे, तो हम उसे जरूर प्रसारित करेंगे। इसलिए आप हमसे संपर्क करें। इंकलाब न्यूज़ की फ्री सदस्यता महाराष्ट्र के पालघर से लेकर चर्चगेट तक आपको। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं इंकलाब न्यूज़ पर वो बातें लेकर के जो आपके दिलों में हैं पर जुबां पर नहीं। और सबसे पहले हम बात करेंगे उन योद्धाओं में जो वाकई में योद्धा के काबिल हैं। सबसे पहला तो योद्धा की श्रेणी में मेरा जो झाड़ू वाला है, मेरी बिल्डिंग का झाड़ू वाला वॉचमैन, वो आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक भी दिन अपना डांडी नहीं मारा और लगातार जो झाड़ू मारता है वो मारता गया। तो मैं सबसे पहले तो मेरे जो बिल्डिंग का झाड़ू वाला है, वो वॉचमैन है, उनको योद्धा का मैं सबसे बड़ा मानूंगा। और जो रियल आप जो बता रहे हो योद्धा तो एक पुलिस वाला है और हेल्थ डिपार्टमेंट में है। हेल्थ डिपार्टमेंट में योद्धा जो है वो आया है, नर्स है, वार्ड बॉय है, सफाई कर्मचारी वाले हैं। और डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं है। क्यों है? डॉक्टर ने काम किया है, पर उसको मैं योद्धा नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने 25 पैसे के जगह पर 1 रुपया लिया है, यानी उसने बिजनेस किया है। वो कोई योद्धा के श्रेणी में नहीं आते हैं। योद्धा के श्रेणी में ये जो छोटे जो सफाई कर्मचारी और झाड़ू वाले वो वगैरह आते हैं। सेकंड नंबर में आते हैं पुलिस वाले। जो पुलिस वाले ने लगातार बिना रुके बिना थके जो अपनी ड्यूटी दिया है, वो एक असली योद्धा है। कोरोना काल में योद्धाओं की, तो जब डॉक्टरों की बात आती है तो वो डॉक्टरों के ऊपर लगातार आरोप भी लग रहे हैं। और डॉक्टरों ने कहीं दूर दूर तक जनता के हित में कोई भी ऐसा कदम नहीं दिखाई दिया सोशल मीडिया पर। हाँ, ये चीज़ दिखाई दिया एडवाइजरी, और अब तक जितनी एडवाइजरी आई है सारी की सारी एडवाइजरी में बाद में विफल दिखाया गया। और फिर उस पर दूसरा पॉइंट आया, जैसे कि मास्क लगाने की बात आई थी। अभी मास्क पर दोबारा ये बात आई कि मास्क जो है कि वो कंटिन्यू न लगाएं। एक एडवाइजरी डॉक्टरों द्वारा जारी हुई थी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कंटिन्यू करें। लेकिन आज फिर से एक एडवाइजरी आई कि जो ये कहती है कि सैनिटाइजर का कम से कम प्रयोग करें। तो इन लोगों की जो तथ्य थे उनके आधार पर उन्होंने अपने अपने एडवाइजरी दिए और काम करते रहे। लेकिन डॉक्टरों ने मरीज को डायरेक्ट टू डायरेक्ट कभी भी टच नहीं किया। जब भी उनके पास कोई भी किसी भी तरह का पेशेंट गया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दूर से ही रिश्ते निभाए। और उनके नज़दीक के रिश्ते जो निभाए हैं वो मजबूर लोग निभाए हैं, जिन्हें कह दीजिए वार्ड बॉय, जिन्हें कह दीजिए कि जो स्ट्रेचर लेके आते जाते हैं, जिन्हें कह दीजिए जो आया होती हैं, जो नर्सेज होती हैं। इन नर्सों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, अपने पूरे जीवन को जोखिम में रखा और मरीजों के नज़दीक जाना इनकी मजबूरी बन गई थी। अगर बात करेंगे कि इनकी मजबूरी क्यों है, तो ये है कि इनकी नौकरी है। अगर ये नौकरी नहीं करते तो क्या हालत होती इनकी, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं है। इनको सरकारी सर्विस की तरह इनको ऐसा नहीं है कि मतलब इनको पैसा मिलेगा। इनको पैसा तभी मिलेगा जब ये काम पर जाएंगे, और एक नहीं आएगी तो 10 हैं काम करने के लिए। यानी उनकी मजबूरियां भी थी, लेकिन मजबूरियों में भी कुछ लोगों ने अपने कदम रोक लिए थे। क्योंकि अगर बात करेंगे डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी दूर से निभाई और नर्सों ने नज़दीकियाँ दिखाई। और ये नर्सों की मजबूरियाँ थी कि जिन्हें
उनको काम करने पर मजबूर किया। और एक एक नर्सेज ऐसी भी थी, सिर्फ इतना ही नहीं था, नर्स हो या वार्ड बॉय हो, उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल के ही तंज नहीं झेले हैं, उन्होंने अपने घरों के भी झेले हैं, अपने सोसाइटी की भी झेले हैं। सोसाइटी में उनसे लोग कम ताल्लुकात रखते थे, उनसे कम मिलते थे, और आज भी कम मिलते हैं, कम ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर भय है। जो नज़दीकी लोग हैं उनके अंदर भय है कि ये हॉस्पिटल में काम करता है, ये नर्स है, ये वार्ड बॉय है, ये स्ट्रेचर चलाता है। तो ये जो आने जाने का काम करने वाले यानी वर्कर्स जो थे हॉस्पिटल के, उन्होंने कई तरह से मुसीबतें झेली, लेकिन फिर भी उन्होंने जॉब नहीं छोड़ा। तो आज अगर देखा जाए तो सही मायने में योद्धा कहेंगे तो उनको कहा जाएगा। दूसरी बात, अल्ताफ भाई ने कहा है कि उनको भी श्रेय देना चाहिए वो पुलिस वालों को, जिन पुलिस वालों ने ड्यूटी निभाई है। वाकई में अगर ड्यूटी की बात की जाए तो कोरोना काल में ड्यूटी तो सबने किया सरकारी डिपार्टमेंट में, लेकिन जो पुलिस वालों ने ड्यूटी निभाया वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि अपने घर, परिवार, बच्चों को छोड़ करके इस कोरोना काल में कहीं उन्हें भीड़ का शिकार होना पड़ा, तो कहीं उन्हें जो है कि हॉस्पिटल का शिकार होना पड़ा। यानी जहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ी उनको जाना पड़ेगा। कोई घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, कोई हत्या हो गई, कोई आत्महत्या हो गई, उनको पुष्टि करने के लिए जाना पड़ेगा। वो ना नहीं बोल सकते थे और ना उन्होंने बोला। ये उनकी भी मजबूरी थी कि वो सरकारी सर्विस करते हैं और सरकारी सर्विस के अनुपालन में वो लगे रहे, अपनी जान की परवाह किए। सरकारी सर्विस तो हर कोई करता था, पर आज भी ऑल्टरनेट डे जाता है, एक दिन ये जाएगा एक दिन हो जाएगा। पर पुलिस वाले को ऐसा नहीं है, पुलिस वाले को कंटिन्यू मार्च, अप्रैल, मई। एमबीबीएस डॉक्टर जो प्राइवेट सेक्टर से बैठे थे वो काफ़ी दिनों तक लापता रहे। जब कोरोना काल में आम जनता को उनके सुझाव की ज़रूरत थी तो वो दुकानें बंद करके गए। उनकी दुकानें थी, क्लिनिक, दुकान, बिजनेस स्पॉट, वो बंद करके गए, क्योंकि उनकी पगार एक पेशेंट को देखने का 500 रुपया मिनिमम। तो अगर उन्होंने दिन भर में 20 पेशेंट देख लिए तो आराम से उन्होंने 10,000 5,000 का काम कर लिया। तो जो आदमी डेली का 20,000 50,000 कमाता हो, अगर उसको 2 महीने बंद करना पड़े तो कोई फर्क नहीं है। अरे एक बार वो घूमने नहीं जाएगा, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका नहीं जाएगा, बाकी और क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी कैसा हो गया, और इनकी कमाई एक साथ और है कि एक्स्ट्रा जो लिखते हैं पेशेंट को दवा, उस दवा में कमीशन, पेशेंट को जांच उसमें कमीशन, और जन्मों जन्म यानी जिस दिन इन्होंने डॉक्टरी पेशे में जन्म लिया उस जन्म लेने के साथ साथ इनका बिजनेस प्रारंभ हुआ, और जब तक मरणोपरांत इनका ब्रांड जो बन गया ना, इनके बच्चे चलाते हैं। तो अभी कोरोना काल में पहला तो मैं बात करूंगा जो प्रेजेंट जो प्राइवेट सेक्टर से डॉक्टर थे, उन लोगों ने काफी दिनों तक बंद रखा। सभी डॉक्टर नहीं, बहुत सारे डॉक्टर लोग जो थे उन्होंने अपनी ड्यूटी पर दिया हुआ है। और जो एमबीबीएस डॉक्टर है उन्होंने जब सरकार ने जब फरमान जारी किया और नगर पालिका जब स्ट्रिक हो गई तभी वो आकर बैठना चालू हो गए। उसके पहले वो सब गायब थे। ये लोगों को जन्म तक याद रखना पड़ेगा कि डॉक्टर तब गायब थे सब। वो नगर पालिका ने जब वो नोटिस देना शुरू किया कि आपके लाइसेंस कट हो गए, तभी ये डॉक्टर चालू हुए आने के। वो मुझे याद है और मैं याद रखूंगा। मैं एम्बुलेंस वाले को भी नहीं भूलूंगा। एम्बुलेंस वालों ने भी अपना बहुत खूबी से काम किया है। जो पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल से तीसरी हॉस्पिटल घुमाते रहे, उसको एडमिशन नहीं मिला तब तक वो एम्बुलेंस वाले उनको लेकर चलते रहे, न थके न रुके। पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है वो एकदम काबिल तारीफ है, क्योंकि वैसा काम तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। भले पुलिस से लोग जाने से, पुलिस के सामने आने से कतराते हैं, पर जो पुलिस ने काम किया, अपनी जो ड्यूटी दी है रास्ते के ऊपर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फुल गर्मी 7वें आसमान पे, और उन्होंने रास्ते पे खड़े रहकर जो उनकी ड्यूटी जो दी है 12-12, 15-15 घंटा, उनके लिए सैल्यूट है। कोरोना काल अभी भी चालू है और अभी बहुत रफ्तार में चालू है, और कुछ लोगों को इसमें बिजनेस करने की छूट मिली है। उसमें मैं आज एक ही एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा एग्जांपल पे नहीं जाऊंगा। उसके बाद में मैं धीरे धीरे पत्ते खोलते रहूंगा। मैं बात करूंगा नाई की। नाई ने तो लॉकडाउन के बीच में भी शटर डाउन करके लोगों को लिया है, बाल काटा है। उनका धंधा भी ज़्यादा रुका नहीं है, पर आज नाई को एक एप्रॉन पिला के और हैंड ग्लव्स लगा के जो बाल काटने की परमिशन मिली है,
तो उन्होंने 60 रुपये का कर दिया 200 रुपया 150 रुपया डबल। एप्रोन की कीमत है सिर्फ 6 रुपया और हैंड ग्लव्स की कीमत है 4 रुपया। 10 रुपये का मटेरियल लगा के वो 60-70 रुपये बढ़ा दिया। तो ये किसी भी किस्म से वाजिबी बात नहीं है कि आप कोरोना काल में इतना सारा बढ़ा दोगे, क्योंकि लोगों की जरूरत है बाल काटना दाढ़ी करना, और आप लोगों ने इसको आसमान पे चढ़ा दिया। तो ये बात ठीक नहीं है। नाउ लोग आप लोग ध्यान में रखो। नाई संगठना भी हैं, कई संगठना है, बड़ी बड़ी संगठनाएं बनाई गई। पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले संगठना की स्थापना की गई नाई विभाग की, और नाई विभाग की संगठनाओं ने एक रेट निर्धारित किया था कि ये रेट ऐसा होना चाहिए। संगठन का मतलब होता है कि जनता का हित और संगठन के लोगों का हित, जो लोग उसमें जुड़े हैं उनका ही। कहीं कहीं ऐसा भी होता था, पहले के दौर की बात होती थी कि नाई की दुकान पे सैलून में बाल कटाए, दाढ़ी बनाए और जो बिल में आया वो दे दिए। वो बोल नहीं सकता, मजबूर था। लोग उसके मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे क्योंकि उसे कमज़ोर वर्ग में गिना जाता था। फिर एक संगठना ने जन्म लिया। संगठना ने जब जन्म लिया तो उनके अंदर एक जुटता आई। उनका एक रेट निर्धारित किया गया, फिक्स किया गया, जिसे जनता का हित देख करके, और उसका रेट जो फिक्स हुआ वो हर एक नाई एक बराबर रेट लेता था। यहाँ तक उचित था और जो चलता था ठीक है। लेकिन इसके बाद नाई डिपार्टमेंट में यानी सैलून डिपार्टमेंट में एक बड़ी क्रांति आई फैशन का, और फैशन की जो क्रांति आई उसमें शोरूम बनने लगे। नाई की दुकान शोरूम में बदलने लगी, और शोरूम के हिस्से को देख करके जो मिडिल क्लास का वर्ग था, हाई क्लास की बात तो अलग है कि वो तो जा सकता है, उसके पास इतनी आमदनी है, लेकिन जो मिडिल क्लास था और मिडिल से लोअर क्लास था उसमें भाग बन गए कि जिसकी हैसियत है वो एसी वाले में जाएगा, जिसकी हैसियत नहीं है वो मिडिल क्लास में जाएगा, और जिसकी बिल्कुल हैसियत नहीं रहेगा वो रोड पे सड़क पर जो नाई बैठते हैं उनके साथ दाढ़ी से शेयर करेगा। तो अगर ये दाढ़ी सेविंग वगैरह कराने का जो पार्ट अलग हुआ, इसमें अब रेट में भी एक विभाजन हुआ। जो हाई क्लास के थे, जो एसी वाले हैं, उनका रेट अलग हो गया। जो बिना एसी वाले थे, सिर्फ शोरूम बना के बैठे हैं, उनका रेट अलग हो गया। और जो एकदम नीचे के स्तर थे उनका रेट अलग हो गया। लेकिन अब कोरोना काल ने एक नया रूप धारण कर लिया। कोरोना काल में इनको मौका मिला। पहला तो इनके साथ दुखदायी घटना ये घटी कि इनके साथ ही नहीं, पूरे भारत में हर व्यक्ति के साथ घटी कि सैलून सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, उसको पहले ही बंद कर दिया गया, और उसके बाद बाकी चीज़ें भी बंद रही, और सैलून को सबसे बाद में खोलने का निर्देश जारी हुआ। लेकिन जब ये बाद में खोलने का निर्देश हुआ तो उसमें एक सेफ्टी के लिए बताया गया कि आप जो है 10 रुपये का किट यूज़ करें। 6 रुपये का एप्रोन आता है और 4 रुपये ग्लव्स आता है। ये मैंने होलसेल में भाव निकाल लिया, मुझे मालूम है सर। अब ये जो किट है ये इनके सेफ्टी के लिए बताया गया, ये किट का इस्तेमाल करिए। तो एक किट आपको इस्तेमाल करने के लिए इसलिए कहा गया ताकि आप कस्टमर के संक्रमण से बचें, कस्टमर आपके संक्रमण से बचे। लेकिन अब ये 100 रुपये इस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का मतलब 10 कस्टमर आ गए तो 1000 रुपये का बिजनेस कर लिया आपने, और यूज सिर्फ 10 रुपये के। तो ये नाइंसाफ़ी वाली बात है। नाभिक समाज जो है, जो ये डिपार्टमेंट बनाता है या संगठने हैं, इनको ये संज्ञान में लेना पड़ेगा और अपने रेट को फिक्स फिर से करना पड़ेगा और लोगों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा, वरना इनसे एक नई नफरत भरी क्रांति पैदा हो जाएगी। नहीं, नफरत तो नहीं करूंगा, पर नाव लोग ध्यान में रखो, मैं 1 महीने में बाल काटता था, मैं अभी 2 महीने में बाल काटूंगा, आपको मैं सजा दूंगा। अब अगर पैसा कम नहीं किया, इस तरह से लूटपाट चालू किया ये कोरोना काल में, तो मैं 1 महीने के बदले 2 महीने में काटूंगा। और मेरे सभी जो मुझे देखते हैं वो सभी से अपील करूंगा, आप भी 15-15, 20-20 दिन लेट करो, गाड़ी अपनी लेट चलाओ, ताकि उनको एक बराबर से सबक मिले, ये जो लूटने फाटने का है वो। फिलहाल बात करेंगे, अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा विवाद आने वाला है, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है जनता के सामने, देश के एक एक नागरिक के सामने, क्योंकि बैंक देश के लिए होती है। नोटिस मारना चालू कर दिया है। बैंक देश के लिए होती हैं और देश की जनता का गाड़ी कमाई बैंकों में होती है। जब बैंक नहीं रहेगी तो आपकी कमाई कहाँ रहेगी, और आपकी कमाई नहीं है तो फिर बैंक कहाँ है। तो 99% लोगों की कमाई खत्म हो गई है, तो बैंक कहाँ टिकने वाले हैं। तो बैंकों की समस्याएं बढ़ते जा रही हैं, और बैंकों की समस्याएं सबसे ज़्यादा भारी तब उनके ऊपर पड़ रही हैं जब ईएमआई कंपनियां, जैसे फाइनेंस कंपनियां, गाड़ियों के फाइनेंस, मोबाइल के फाइनेंस, बाइक के अलग फाइनेंस हैं, घर के अलग फाइनेंस हैं, ये जितने भी लोन कंपनियां हैं, और ये क्रेडिट कार्ड की कंपनियां, हर कंपनी यानी हर बैंक जो हैं उनके एक विभाग होती है क्रेडिट कार्ड का। उन्होंने दिल खोल के क्रेडिट कार्ड दिया था, क्योंकि लोग यूज़ करते थे। कभी जिंदगी में सपने में नहीं सोचा था कि एक ऐसा दौर आएगा जो पूरा का पूरा साल खा जाएगा।
और ये 6 महीने ने हर एक व्यक्ति के क्रेडिट को प्रभावित किया, और जब क्रेडिट प्रभावित हुआ तो बैंक हिल गई है। तो आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया है और सभी बैंकों ने आरबीआई से गुहार लगाई है कि अब हम करें क्या। चर्चा इस पे चल रही है, बैंकों की, आरबीआई की कोशिश जारी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो ईएमआई कंपनियों ने, क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने जनता को नोटिस मारना शुरू कर दिया है। लगभग 4 लाख, सिर्फ एक ही जिले की बात कर लूं तो पालघर जिले में, वसई विधान क्षेत्र में 4 लाख लोगों के पास नोटिस आया है एसबीआई क्रेडिट कार्ड का। बैंकों की जो कार्यशैली है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। बैंकें भी परेशान है, और जब बैंकें परेशान होगी तो जनता भी परेशान होगी। एक बहुत बड़ी समस्या जो है सामने दस्तक देने वाली है। इस समस्या से बचने के लिए बैंकों को बहुत ही सोच समझ के कदम उठाना है। अगर 4 लाख लोगों को नोटिस वसई विरार में आया है तो पूरे भारत की बात की जाए तो क्या हालत होगी? बहुत ज़बरदस्त। अब ये नोटिस का जो मामला है वो लोगों को चक्कर आ जाएगा इससे, और लोगों को कहीं ना कहीं पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा, और पैसे के जुगाड़ के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पर आज भी सरकार बोल रही है अगर काम ना हो तो घर पे ही बैठो और घर से ही मैनेज करो। पर ऐसा लगता है कि मैनेज करना घर से बहुत भारी काम है, क्योंकि सभी का घर से काम नहीं होता है और घर के बाहर निकलना पड़ता है। और अभी बैंकों और सरकार दोनों का ये मामला है, और पब्लिक बीच में पिस रही है, और पब्लिक को किस तरह से अपना खर्चा निकालना और देखना है। वो देखेंगे आगे कैसा होता है, क्या क्या होता है। हमारे से ज़्यादा होशियार और दिमाग वाले बैठे हुए हैं पढ़े लिखे लोग, तो अब पढ़े लिखे लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि इसका रास्ता कहाँ से आएगा, कैसा निकलेगा, क्या करें कि ना करें, कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। तो ये हाल है कि हल भी नहीं दिख रहा है, और करें क्या और ना करें क्या। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति असमंजस में है। घर से निकलना मना, निकलना नहीं है, बहुत ज़रूरी काम है तो निकले, लोगों के पास काम ही नहीं है। और अगर काम है और थोड़े पैसे आ भी रहे तो आगे क्या होगा वो उसको मालूम नहीं है कि पैसे बचाना है, और अभी खर्चा कर दूंगा तो कल मेरा क्या होगा। इसके लिए लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा तो स्वाभाविक की बात है कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो बैलेंस रखेगा। अगर दे दिया बैंक में तो लुट गया, और फिर कल डॉक्टर को क्या देगा अगर जरूरत पड़ी तो। इसके लिए लोगों ने अपने आप को सुरक्षित भी रखना बहुत जरूरी मतलब है। एक छोटी सी बात और याद आई, मैं बताऊंगा कि एक छोटा सा कटिंग होता है, एक छोटी सी कटिंग होती है। अगर आपके बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट मेंटेन नहीं है, आपका अकाउंट अगर 0 बैलेंस हो गया तो अकाउंट नॉन मेंटेन करने के जुर्म में बैंकें थोड़ी सी चार्ज काटती हैं, जो अमाउंट कटता है। अब बात करेंगे कि कोरोना काल में लोगों ने पैसे निकाल लिए, चलो अगले महीने हम अकाउंट मेंटेन कर लेंगे, काम चालू हो जाएगा। यहाँ तो कमाल ये था कि एक दिन का जो कोरोना काल में जनता कर्फ्यू थी, 90% लोगों को ये लगा कि बस एक जनता कर्फ्यू में दूसरे दिन से काम चालू हो जाएगा। बड़े खुशी खुशी जनता कर्फ्यू का स्वागत किया गया, ढोल ताशे नगाड़े सब कुछ बजाए गए। लेकिन उसके दूसरे दिन 21 दिन का हो गया। वो एक उम्मीद थी कि चलो इस महीने चलो गए चाहे जैसे चला लेंगे अपन, नेक्स्ट महीने जो है हम सब कुछ मेंटेन कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट महीने के बाद फिर 20 दिन बढ़ गया। ये जो 20 दिन 21 दिन 20 दिन 21 दिन बढ़ते घटते गया ना, इसने इतना कंफ्यूज कर दिया कि बैंक भी हैरान और अकाउंट मेंटेन करने वाले भी परेशान। और अकाउंट नॉन मेंटेन के जो चार्जेस लोगों के आए, तो उसके बाद क्या हुआ कि किसी के अकाउंट में 500 माइनस हो गया, किसी के अकाउंट में 1000 माइनस का हो गया। तो ये जो 1000 500 200 400 1000 जो भी था, ये माइनस आने के बाद जब लोगों के पास कैश थोड़ा बहुत पैसा भी आया तो लोग ये कंफ्यूज हो गए कि इसे बैंक में डालूंगा तो माइनस चार्ज में कट जाएगा, ईसीएस बाउंड चार्ज में कट जाएगा। तो लोगों ने उसको बैंक में भी नहीं डाला, उसको यूज में ही लाया और वो घर में ही खत्म कर दिए या जेब से ही खत्म कर डाले। यानी बैंक बेचारी सूनी की सूनी रह गई, और इसी सूनापन की सजा आज बैंकों को भुगतना पड़ेगा और आम जनता को तो भुगतना ही पड़ेगा। फिलहाल ऐसे ही तड़कते भड़कते खबरों के साथ मिलते रहेंगे, और ऐसे ही कुछ आपके ज़रूरी चीज़ों को हम सामने लेके आते रहेंगे। जो आपके मन में विचार तो होते हैं, पर विचार शब्दों में नहीं होते, और उन शब्दों को हम प्रसारित करते हैं। आप हमको कमेंट जरूर करें ताकि हमको मालूम पड़े कि आपके विचार मन में क्या है, और विचार हम आपके द्वारा वीडियो से हम लोग दिखा सकें। आपके मुद्दों का हम इंतजार करेंगे। अगर आपके पास मुद्दे हैं, अगर आपके पास कोई सवाल है, किसी विषय पर चर्चा करने का मन है, या आप उस चर्चे को चाहते हैं कि हम उसको शामिल करें, तो आप हमारे
कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर डालें। आप भी चर्चा में शामिल हो सकते हो, हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए तो हम आपको इनवाइट जरूर करेंगे। और हम अनुरोध करेंगे मुंबई के अंदर पालघर, बोईसर, धानू और बोरिवली, कांदिवली, अंधेरी, दहीसर, चर्च गेट तक अगर कोई भी इंकलाब न्यूज़ की सदस्यता लेना चाहता है तो निःशुल्क है, बस हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम चाहते हैं अपने प्रसार को विस्तार देने की और आपकी योग्यता को अपने न्यूज़ चैनल द्वारा प्रसारित करने की। आपके जो अंदर कला है, आपके अंदर अच्छी खबरें प्रसारित करने की कला है, आप कैमरे पर अच्छा बोल सकते हो, आप कैमरे पर अच्छा कह सकते हो, या आपके पास बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे हैं, टॉपिक्स हैं और आप चाहते हो जनता तक वो पहुँचे, सरकार तक वो पहुँचे, तो हम उसे ज़रूर प्रसारित करेंगे। इसलिए आप हमसे संपर्क करें। इंकलाब न्यूज़ की फ्री सदस्यता महाराष्ट्र के पालघर से लेकर चर्च गेट तक आपको ये फ्री है। मिलेंगे फिर ऐसे ही आपके सवालों के साथ और आपके लिए कुछ अच्छे मुद्दे लेकर के आएंगे। फिलहाल हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंकलाब इंडिया फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जय हिंद।